महाकुंभ 2025 से सबसे सुंदर साध्वी के रूप में इन दिनों सोशल मीडिया पर छाई हुई हर्षा रिछारिया ने अपने जन्म से लेकर यहां तक के सफर के सारे राज एक इंटरव्यू में खोल दिए, जिसमें उन्होंने बताया कि वह बुंदेलखंड की बेटी हैं और उनका जन्म झांसी के मऊरानीपुर में हुआ। फिर उनका परिवार भोपाल शिफ्ट हो गया, जहां से उन्होंने शिक्षा हासिल की और फिर धीरे धीरे वह ग्लैमरस की दुनिया में आ गई और एक्टिंग से लेकर एंकरिंग को उन्होंने अपना प्रोफेशन बना लिया। इस दौरान उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि वह साध्वी नहीं है। उन्होंने अपने गुरु से सिर्फ मंत्र दीक्षा ली। उन्होंने साध्वी की दीक्षा भी नहीं ली है, इसलिए सिर्फ पहनावे की वजह से उन्हें साध्वी कहना गलत होगा। दरअसल सबसे खूबसूरत साध्वी के टैग से सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने वाली हर्षा रिछारिया ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने जन्म से लेकर अभी तक के सफर के बारे में विस्तार से बताया और कहा कि जब से वह अपने गुरु आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी श्री कैलाशनंद गिरी जी से मिली हैं, तब से वह साधना से नहीं निकल पाई हैं। ये ऐसी दुनिया है कि जो भी इसमें एक बार आ गया, उससे वह कभी निकलना ही नहीं चाहेगा। संतों की संगति कैसे प्राप्त हुई है, इस सवाल पर हर्षा रिछारिया ने कहा कि वह खुद अपने गुरु को ढूंढ रही थी। यह सफर उनका करीब 10 साल का रहा। इसके बाद वह केदारनाथ गई, वहां उन्होंने अर्जी लगाई, महादेव से विनती की। उसके बाद से जो महादेव को लेकर उनके अंदर भक्ति समाई है, फिर वहां से गुरु ने दिशा दिखाई, तब से वह आगे बढ़ रही है। हर्षा रिछारिया ने आगे कहा कि जब वह मॉडल थी, उस प्रोफेशन में होते हुए भी थोड़ा कटी महसूस करती थी। उन्होंने अपनी पूरी लाइफ में कभी नाइट पार्टी नहीं की। कहीं ना कहीं वह सोशल लाइफ से पर्सनली दूर रही, लेकिन अब जो वह कर रही हैं, यह बहुत सुकून देता है। भजन करना, मंदिरों में रहना, साधु संतों का आशीर्वाद प्राप्त करना एक ऐसा सुकून है जिससे वह कभी निकलना नहीं चाहती है। हर्षा रिछारिया ने बताया कि वह एक ब्राह्मण परिवार से आती हैं। बुंदेलखंड में झांसी के पास मऊरानीपुर में उनका जन्म हुआ। हर्षा का परिवार चाहता था कि उनका बच्चा अपनी धर्म और संस्कृति की राह पर चले। मॉडलिंग और एंकरिंग उनका प्रोफेशन था जो वह अपने लिए कर रही थी। उसमें भी उनके परिवार ने कभी आपत्ति नहीं जताई। हमेशा परिवार ने उनका सपोर्ट किया, लेकिन आज वह जहां है, वहां परिवार को थोड़ा डर लग रहा है कि वह सच में सन्यासी ना बन जाए। उन्होंने बताया कि मऊरानीपुर के बाद फैमिली भोपाल शिफ्ट हो गई और भोपाल से ही उनकी स्कूलिंग हुई। फिर यहीं से एंकरिंग की शुरुआत हुई थी। फिलहाल वह ऋषिकेश में रहती है। सुबह उठकर मेडिटेशन करती हैं, इसके बाद वॉक पर जाती हैं। फिर जो चीजें उन्हें और जाननी है, उसके बारे में रीडिंग करती हैं। रात में कीर्तन में शामिल होती हैं और शाम को वह करीब 2 से 3 घंटे पूजा करती हैं। मैं एक ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करती हूँ और उसके साथ ही मैं बुंदेलखंड में मेरा जन्म हुआ है। हमारा परिवार जो है, हमारी रूट्स हैं वो बुंदेलखंड की हैं। मेरी फैमिली चाहती थी, वो हमेशा से ये चाहती थी, मतलब किसी भी परिवार में यही चाहेंगे ब्राह्मण परिवार में, कि बच्चा हमेशा धर्म संस्कृति की राह पे चले और बेटियां तो खास तौर पे। तो वो मेरा प्रोफेशन था जो मैं अपने लिए कर रही थी। उसमें भी उन्होंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। हमेशा मेरे मम्मा पापा ने, मेरे भाई ने मेरा सपोर्ट किया हर जगह। लेकिन आज मैं जिस जगह पे हूँ, वहाँ पे वो उनको थोड़ा सा वो लग रहा है कि मैं सच में सन्यासी ना बन जाऊँ। वो उनको थोड़ा सा लग रहा है, बाकी उसके अलावा उनको सब बहुत अच्छा लग रहा है। लुधियाना का मशहूर पंजाबी तड़का और वेज और नॉन वेज स्पेशलिटीज लेकर चावलास आ गया है झांसी में भी। आज ही अपने परिवार के साथ जाइए चावलास 2 सदर बाजार झांसी।